हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th का, दैट इज योर स्टैंडर्ड 10 का बोर्ड एग्जाम के अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसेप्ट। देख भाई, मैंने आपको पहले बात बोल दिया है कि यहाँ पर मैं क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करने वाला, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, बट जो कंसेप्ट होता है वो सारा का सारा कंसेप्ट क्या रहता है, सेम। तो क्वेश्चन से अच्छा हम क्या किसका डिस्कशन करेंगे भाई, तो कंसेप्ट का। इसके पहले जो मेरी पार्ट 1 की वीडियोस थी, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने सारा का सारा 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स डिस्कस कर लिया है, बराबर। 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के कंसेप्ट का डिस्कशन हो चुका है, और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओनली फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन। मैं ये 4 मार्क्स का जो डिस्कशन कर रहा हूँ, तो इससे पहले मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स का डिस्कशन बोलते ना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व आउट करके रखा रहेगा। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। जब मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूँ तो भाई एक ही नाम आता है, वर्ड प्रॉब्लम। और इसके अलावा कोई भी आप क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में नहीं आ सकता। वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट का प्लस सॉल्व्ड एग्जाम्पल का सारा का सारा आपको देखना है और सॉल्व आउट करना है। फिर जब हम सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर 2 की बात करते हैं, तो इसमें भी सिर्फ एक ही नाम आता है भाई, तो भाई वर्ड प्रॉब्लम ही आता है। अब इसमें भी 2 लोग, एक प्रैक्टिस सेट प्लस सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिस सेट प्लस सॉल्व्ड एग्जाम्पल। जब हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3 दैट इज योर एपी की बात करते हैं। एपी के अंदर अगर आप क्वेश्चंस को चेकआउट करें तो इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम रहता है, और एसएन के कुछ डिफिकल्ट सम्स किधर के, तो प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस हैं और प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में मार्क आउट करा कर दिया है। और एसएन प्लस टीएन वाले क्वेश्चन प्लस इसका जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छे से आपको करना है, क्योंकि इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है दे हैव द एबिलिटी ऑफ गेटिंग टू बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 मैंने बहुत इजी वे में खत्म कर दिया वर्ड प्रॉब्लम, बट जब आप वर्ड प्रॉब्लम के अंदर घुसेंगे तो आपको पता चलेगा भाई उधर कितने अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको मोस्टली क्या करना है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल करना है प्लस टेक्सचुअल करना है। नेक्स्ट, इसके बाद जब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर नंबर 6 में देख भाई, 4 मार्क्स में जो तुमको क्वेश्चन मिलने वाला है वो या तो मिलेगा स्टेप डिविएशन, नहीं किया तो कर लेना, या तो स्टेप डिविएशन या तो अज्यूम्ड मीन मिलेगा। याद रखना, या तो अज्यूम्ड मीन मिलेगा। कभी कभार होता है इसमें तुमको मीडियन और मोड भी मिल जाता है, मीडियन और मोड। और अगर ये एक पार्ट है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि चैप्टर नंबर 6 के 2 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम नहीं मिलता है, हिस्टोग्राम अगर मिला तो आपका बहुत बोलते हैं ना गुड लक रहता है। हिस्टोग्राम मिलता है, या तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलता है, या तो फिर आपको मिलेगा पाई डायग्राम। अगर पाई डायग्राम देखें तो पाई डायग्राम का ये यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो सॉल्विंग वाला क्वेश्चन आएगा, ड्राइंग वाला बहुत रेयर आता है, क्योंकि ड्राइंग वाला क्वेश्चन वो 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 5 से कोई भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। चैप्टर 5 से प्रोबेबिलिटी से 4 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते, बट पिछले रिसेंट ईयर में 1-2 क्वेश्चन देखा गया कि प्रोबेबिलिटी का जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो स्टार्ट होता है प्रोबेबिलिटी से और खत्म होता है क्वाड्रेटिक पर। तो ये बोलते हैं ना अनसर्टन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार 1-2 बार पूछ लेते, वरना प्रोबेबिलिटी से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते। फिर अब हमारा बचता है दैट इज लास्ट चैप्टर, हमारा कौन सा चैप्टर भाई, 4th चैप्टर, दैट इज योर फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी इसमें से अगर उनको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने हैं तो देख भाई, रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन पूछेंगे जो एंडिंग का पार्ट रहता है, इनवॉइस पूछ सकते हैं, इनवॉइस कैसे बनाना है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ब्रोकरेज का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ब्रोकरेज के साथ साथ आपको पूछ सकते हैं डिस्काउंट एंड कमीशन वाला क्वेश्चन, दिस विच बिलोंग टू प्रैक्टिस सेट 4.4 पे बिलोंग करता है। या फिर आपको इसमें ये एक टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसके अंदर बोलेंगे भाई तो जीएसटी फाइंड करो, सीजीएसटी फाइंड करो, फिर एसजीएसटी फाइंड करो, फिर सबका अमाउंट फाइंड करो, फिर सबका रेट फाइंड करो, और टैक्सेबल वैल्यू। मतलब एक ही क्वेश्चन में वो पूरे का पूरा चैप्टर पूछ सकते हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन वो तुमको पूछ सकते हैं किधर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो 4 मार्क्स अगर हम कंसेप्ट देखें तो कंसेप्ट बहुत कम है, बहुत कम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देख भाई, 3 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना टेक्स्ट बुक से मिलेगा, 1 क्वेश्चन बाहर का मिलेगा, और जिसमें भी 1 क्वेश्चन तुमको कहां से मिलेगा तो स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स तुम्हें बहुत अच्छे से करके रखना है। तो चलिए अब
हम टेक्स्ट बुक की तरफ मूव करते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस को मार्क आउट करके देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। सारा का सारा पार्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर के लिए देखेंगे, क्योंकि बाकी के 2 चैप्टर के लिए मैंने मार्किंग आपको पहले ही देकर रखी है। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी हम डायरेक्ट किधर चलेंगे भाई, तो प्रैक्टिस सेट 1.5 की तरफ 1.5 के सारे क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन उसमें से आपको सॉल्व आउट करने हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस है वहाँ पर। देख भाई, मैं तो बोलता हूँ कि आपको सब कुछ करके रखना चाहिए सारे क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास डेज बहुत अच्छे खासे हैं। तो एक टोटल मैंने कितना चैप्टर बोला आपको, 3 चैप्टर बोला। 3 चैप्टर में आप क्या करो कि एक दिन में एक चैप्टर के 4 मार्क्स से क्वेश्चन निपटा दो। ये एक्टिविटी का क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए, जिसमें आपको बोला आई एम सार्थक माई प्रेजेंट एज, ये क्वेश्चन आना चाहिए। कभी कभार ये पूछ लेते हैं। फिर पेरीमीटर, ये देखो, ये एक एक्टिविटी का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक ही, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको आएगा तो दैट इज वेरी मच सिंपल। फिर ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, डायग्राम दे देंगे, बोलेंगे सेल सेल सेल, फिर आपका खुद ही सेल हो जाएगा। इसको सॉल्व करने आपको आना चाहिए। फिर ये बोट वाला क्वेश्चन, भाई ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, बोट के क्वेश्चन। अगर वो आपको पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहेंगे तो बोट वाले क्वेश्चन वो एडअप करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस सेट, बस इतने पे आपको ध्यान देना है, इतने क्वेश्चन आपको अच्छे से करने। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, फिर आगे जाओगे। इसमें देखो, इसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन सिंपल है तो एंडिंग के क्वेश्चन हो। क्वेश्चन 6 करने का है, क्वेश्चन 5 करना है, क्वेश्चन 4 करना है, क्वेश्चन 3 करना है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन सिंपल से जो आपको आते रहेंगे, क्योंकि आपने चैप्टर बहुत बार सॉल्व आउट किया रहेगा। जब हम इसमें आते हैं प्रॉब्लम सेट में, तो 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, ऐसा आपने सॉल्व एग्जाम्पल में किया एक। फिर यहाँ पर ये कांताबाई वाला, इसमें याद रखना 50 रुपीज़ उसका एक्स्ट्रा एडअप करना पड़ता है। फिर ये प्लेसेस, ये वाला क्वेश्चन, और इन अ रेशियो। बस इतने क्वेश्चंस आपको कर लोगे तो आपका 4 मार्क्स चैप्टर 1 का डन आउट हो जाएगा। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 मार्क्स। चलिए एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 4 मार्क्स में ही मिलेगा और इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या बोला देखो, देयर इज अ रेक्टेंगुलर ऑनियन स्टोर हाउस इन द फार्म ऑफ, ये आपको एक क्वेश्चन करना है। फिर इसके साथ साथ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करना है ट्रेन ट्रैवल, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ही सकते हैं अगर ट्रेन ट्रैवल पे आया तो। फिर इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप करने जाओगे तो सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे और अगर आप आओ तो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ ही सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपसे पूछ ही सकते हैं क्योंकि इसका कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसे प्लीज प्रैक्टिस करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6, ये इतने सारे क्वेश्चन। मैं बोलो सर सारे क्वेश्चन तो मार्क करो, देख भाई ये सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। अगर मैं ये देखूँ तो ये नेचुरल नंबर वाला क्वेश्चन है, ये देखूँ तो नंबर ऑफ डेज वाले क्वेश्चन है, ये देखूँ तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, ये तो प्रोडक्शन वाले क्वेश्चन। तो ऐसे 4 डिफरेंट क्वेश्चन। तो अगर वो किसी भी एक क्वेश्चन को उठाएंगे तो वो बोलते ना कि वैसे भी उनके पास सेट बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन वो एडअप कर सकते हैं। प्रॉब्लम सेट में अगर हम देखें तो टैग्स कंप्लीटली फिल्ड, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना रहेगा तो ये डालेंगे मिस्टर दिनेश वाला क्वेश्चन, और सिंपल क्वेश्चन डालना रहेगा तो देखो रंजना वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 550 30 स्टूडेंट वर मोर, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 2 ही लाइन है बट कंफ्यूजिंग है। फिर सागर मुकुंद और ये, अब इसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो सिर्फ आपको एक ही पार्ट करना है, कैसे इक्वेशन ये बना रहे हैं वो चेकआउट करके रखना है, क्योंकि उसके आगे की सॉल्विंग या तो फैक्टराइजेशन या तो फॉर्मूला, दोनों से आप सॉल्व आउट कर सकते हो। तो इसके बाद सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन मेकिंग वाला पार्ट इज डिफिकल्ट और वही आपको सारे क्वेश्चंस का करके देखना है। तो ये मत सोचिए कि सर मार्क कर रहे तो हमको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए एपी का बात करते, वो उसका 4 मार्क्स उधर डन आउट हो गया। एपी में जब मैं जाऊंगा तो एपी में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स का, इसमें अगर आप देखें तो एप्लीकेशन ऑफ एपी पे सब एप्लीकेशन का 4 मार्क्स ही मिलने वाला है। यहाँ पर अ मिक्सचर वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए अजय शर्मा, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी मार्क करके दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर आता है अनवर वाला क्वेश्चन, अनवर सेव्स दिस मच अमाउंट। फिर इसके बाद फर्दर जब आप आगे मूव करोगे ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा तुम्हारा। फर्दर जब आप मूव करोगे तो द क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल 5 रहेगा। और इसके साथ साथ जब आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस कर लोगे क्वेश्चन नंबर 6 भी, इसमें से इतने सारे हैं बट आप जब सॉल्व करोगे तो मैंने बोला ना स्टार्टिंग का पार्ट, ये जितने भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये सब में स्टार्टिंग का पार्ट डिफरेंट होता है, एंडिंग का पार्ट जो एंडिंग वाला पार्ट रहता है वो सबके अंदर सेम रहता है। तो इतना डरने का जरूरत नहीं, खाली आपको सारे क्वेश्चन का स्टार्टिंग का पार्ट देखना है। ये 6 क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, मतलब एक बार देख लीजिएगा। एंडिंग में जाएंगे तो एंडिंग में मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 13 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, सारे स्टार मार्क क्वेश्चंस। और यहाँ पर 9 और 10 इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही बोल रहा है, ये सारे क्वेश्चन सिंपल है। 4th चैप्टर में अगर हम बात करें तो 4th चैप्टर में भाई एक ही जगह में जाना,
सीधा सीधा आपको फोर्थ चैप्टर में आना, प्रैक्टिस सेट 4.4 ब्रोकरेज के क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन किधर मिलेंगे भाई, तो 4 मार्क्स के लिए। और मैंने इसका दूसरा मेथड बता दिया है, या तो तुमको बोलेंगे CGST SGST, वो मैंने कंसेप्ट में जो बताया वो कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस के रिलेटेड जैसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। प्लस यहाँ पर MCQs तो करनी है। एंडिंग में जब आप आओगे तो यहाँ से जरा ये सॉल्व आउट कर लेना। ये देखो, फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ CGST SGST शोन इन टेक्स्ट वाइज, फिर अमाउंट ऑफ CGST चार्ज बाय शॉपकीपर, फिर CGST SGST प्लेस। ये 3 क्वेश्चन दिख गए तो ये 4 मार्क्स में तुमको मिल सकते हैं, ये भी मिल सकता है। फिर अ होलसेलर, ये भी 4 मार्क्स में मिल सकता है। फाइंड द पेबल GST, मतलब प्रैक्टिस सेट 4.1 4.2 को जब वो कंबाइन कर देंगे तो ये बनता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसे वो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ऐसा कोई भी चेन दे देंगे, बोलेंगे देखो क्या बोला है, GST पेबल बताओ तो आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, ये इसका टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर, ये सब आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो ये भी 4 मार्क्स के लिए आप लिख के रख दीजिए। एक क्वेश्चन भी अगर मिल गया और आपने प्रैक्टिस किया है तो काम मत बोलते ना एकदम 25 हो जाएगा। राइट विच ऑफ द इनवॉइसेज इशूड आर B2B, ये आपको पता होना चाहिए। विच इनवॉइसेज आर B2B और B2C, ये याद रखना। B2B और B2C क्या होता है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस और B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। फिर हम इसमें जब मूव ऑन करेंगे तो इसमें सेम एंडिंग के पार्ट, अभी जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर ब्रोकरेज, सम इन्वेस्टेड, GST पेड ऑन ब्रोकरेज, टोटल अमाउंट, ये 4 क्वेश्चन है फॉर 4 मार्क्स। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर ये 11th क्वेश्चन, ये आपको कल क्वेश्चंस दिख सकते हैं इसमें से, तो ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। तो आई होप आपको ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए रहेंगे। बहुत ही कम क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, बट आपसे कंडीशन यही है कि आपको बहुत अच्छे से बोलते हैं ना प्रैक्टिस करना है। और मैं अगर आपको एक और हिंट बताऊं तो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन मिलेगा वो 3 चैप्टर से मिलेगा। एक 4th चैप्टर से मिलेगा, 1 या 2 चैप्टर ये कंबाइन, इसमें से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा, और एक मिलेगा 6th चैप्टर। तो ये 4 चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करके रखना। और मैंने भी इसी 4 चैप्टर के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बताए। MCQs के लिए आपको क्या करना है, MCQs के लिए आपको टेक्स्ट बुक का ही वैल्यूज, टेक्स्ट बुक के MCQs को रेफर आउट करना और वहीं के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में ज्योमेट्री के कंटिन्यूएशन के साथ। ज्योमेट्री की भी ऐसी वीडियोस आएगी, साइंस की भी ऐसी वीडियो आएगी, साइंस 1 और साइंस 2 की। तो मेक श्योर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर नहीं किया फ्रेंड के साथ तो कर दीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। 4 मार्क्स के क्वेश्चन उन्हें भी हिंट मिल जाए, क्योंकि सबको कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा कहां से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ आगे के नए कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।